करता है दिन भर सड़कों पर, उससे 15-15, 20-20 हजार रुपए लेकर के अगर एक गलती से भी एक किस्त गलती से भी रुक जाती है, उस पर फंड ब्याज पर ब्याज जोड़ के उसकी कमर तोड़ देते हैं ये फाइनेंसर लोग। ये हल्के में ना लें भारतीय मजदूर संघ की यूनियनों को। अगर ये हल्के में ले रहे हैं तो अपने दिमाग में से निकाल दें। ये 2.5 लाख से 7 लाख 7.5 लाख में बेच रहे हैं। ये काला बाजारी हो रहा है इस दिल्ली प्रदेश में। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आशु। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल XYZ सब कुछ। तो दोस्तों, संध्या टाइम्स में छपी एक खबर ने दिल्ली ऑटो मार्केट में मचा दी है खलबली। जी हां दोस्तों, दिल्ली की ऑटो मार्केट में खलबली मची हुई है और जो नकली डीलर हैं वो अपना बोरिया बिस्तर समेटने लगे हैं। जी हाँ दोस्तों, क्या है सारा मामला अभी हम जानेंगे दिल्ली ऑटो रिक्शा संघ के महामंत्री राजेंद्र सोनी जी से। और हमारे तमाम यहाँ पे ऑटो ड्राइवर चालक भाई जो भी हैं इकट्ठे हुए हैं। तो सोनी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो सबसे पहले ये बता दीजिए, संध्या टाइम्स में जो खबर छपी थी जिसमें कहा गया है कि जो नकली डीलर हैं, ये ड्राइवर जितने भी ऑटो ड्राइवर भाई हैं इनसे गाड़ियाँ फाइनेंस कराते हैं, वो पूरे पैसे दे देते हैं, फिर भी उन्हें NOC नहीं मिलती है। इस चीज को लेकर आपने भी संध्या टाइम्स में एक बयान दिया है और उसमें आपने कहा है कि अगर ये डीलर जो नकली डीलर हैं जो इस प्रकार का काम करते हैं, अगर वो नहीं सुधरे तो आप वित्त मंत्री से मिलने जाएंगे। क्या है बताइए पूरा मामला। देखो, ये मैं आपको भी धन्यवाद करता हूँ। कोई ये नया मामला नहीं है, ये काफी लंबे समय से चल रहा है और 5-6 महीने हो गए। कितने केस हमारे पास आए हैं, कितने लोगों को आपको भी पता है NOC नकली डीलरों से दिलवाई गई है। मेरा ख्याल 150 करीब NOC दिलवाई है हमने। अब हमारा ये कहने का मतलब है, जो हमारे को विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है, कल संध्या टाइम्स के अंदर खबर छपी है। खबर छपने के बाद क्या हुआ, मार्केट के अंदर जो विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है, जो बड़े बड़े फाइनेंसर हैं जो नकली डीलरों को करोड़ों रुपए दे देते थे, अब उस ऑटो वालों को पता नहीं होता था मेरी गाड़ी के ऊपर कितने का लोन है, उसका तो पता ही नहीं। तो मैं तो सीधा ये आरोप लगाता हूँ, जो ये फाइनेंस कंपनियां हैं जो भारत सरकार से मान्यता प्राप्त हैं, यही जिम्मेदार हैं इसके लिए। ये जिम्मेदार कैसे हैं भाई, आप ये बताओ, आपने 2 करोड़ रुपए दे दिया इसको, आप बॉन्ड केस करते हो हैं उस गाड़ी के ऊपर। बॉन्ड केस करने के बाद फिक्स रेट हो गया, किससे देगा? डीलर देगा। आप सीधा भाई परमिट होल्डर है जिसके नाम गाड़ी है, आपने तो कभी इन्होंने बुला के उससे पूछा नहीं भाई आप किससे दी नहीं दी आपने। और उसके बाद जब ये डीलर भाग जाते हैं, अभी उदाहरण दे रहा हूं मैं, एक ऑटो डीलर जमनाबाद का, उसके अंदर क्या 90 लाख रुपए उस डीलर ने ले लिया जी उससे, जो मदनगिरी से भागा है। भाई जी, आप कौन होते हो किसी का HP रखने वाला, NOC रखने वाला? आपको कोई अधिकार नहीं है। जिसकी HP चढ़ी है वो जिम्मेदार है। आप दुनिया भर के NOC रख लेते हो, रखने के बाद कहते हो जी मैंने उससे पैसा लेना है, मैंने उसका में लेना है। भाई तुम कोई मामा थोड़ी ना लगते हो। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं बता दूं, जैसा कि आप सभी ड्राइवर भाइयों को पता होगा, जो ड्राइवर हैं वो अपनी पूरी किस्तें दे देते हैं, बावजूद इसके उन्हें NOC नहीं मिलती। हमारे साथ यहाँ पे तमाम ऑटो चालक मौजूद है। अगला कदम भारतीय मजदूर संघ की यूनियन का होगा, या तो ये सुधर जाएं, ये हल्के में ना लें भारतीय मजदूर संघ की यूनियनों को। अगर ये हल्के में ले रहे हैं तो अपने दिमाग में से निकाल दें ये। और हम अगर यदि नहीं बनेगी ये बात, जितनी भी RBI कंपनियां हैं जो भारत सरकार से फाइनेंस कंपनी मान्यता प्राप्त, उनसे मैं निवेदन कर रहा हूं, आप NOC दो, आप जिम्मेदार हो इनके। आपने पैसा दिया है इनको, ऑटो पे दिया तो डीलरों को तुम्हारी लेना देना, तुम जानो क्या दिया है क्या नहीं दिया। अगर नहीं ये मानेंगे तो कोई हरकतबाजी करेंगे। शीघ्र ही भारतीय मजदूर संघ की यूनियन दिल्ली ऑटो रिक्शा संघ भारत सरकार के अंदर जाएगी और केंद्रीय वित्त मंत्री को इनके काले चिट्ठे बता देगी और इनके लाइसेंस तलक कैंसिल करवा देंगे भारतीय मजदूर संघ के लोग। भारत माता की। तो दोस्तों, आपने सुना राजेंद्र सोनी जी जो हमेशा अपने बेबाक बयानों के लिए जाने जाते हैं और हमेशा चालकों के हित में काम करते हैं। आज फिर उन्होंने बेबाक बयान दिया है कि अगर ये नकली डीलर अपनी हरकतों से बाज नहीं आए तो वो अगला कदम इनका यह होगा कि वो वित्त मंत्री से मिलकर इन नकली डीलरों पे नकेल कसवाएंगे। तो हमारे साथ में और भी चालक भाई मौजूद हैं, हम इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। तो हमारे साथ में जितेंद्र उपाध्याय मौजूद। आप ये बताइए, जो नकली डीलर हैं, आपने हमेशा देखा होगा जब ड्राइवर अपनी पूरी किस्तें दे देता है, बावजूद इसके इनको NOC नहीं दी जाती है, तो क्या ऐसे नकली डीलरों पे लगाम कसनी चाहिए या फिर नहीं? जी बिल्कुल कसनी चाहिए लगाम, क्योंकि एक गरीब आदमी पता नहीं अपनी कैसे कैसे किस्तें गाड़ी खरीदता है और जब उसकी NOC देनी होती है तो मना करते हैं, उसको चक्करे कटवाते हैं। और सोनी साहब इसमें कितने सैकड़ों लोगों के NOC दिलवाए भी है नकली से। तो ये चीज पे लगाम कसनी चाहिए और नकली फाइनेंसर दिल्ली से भागना चाहिए।
गुप्ता जी हमारे साथ में मौजूद हैं ये, तो हम इनसे भी जानेंगे। आप ये बताइए, जैसे ये जो डीलर जगह जगह पे बैठे हुए हैं और अपनी दुकानें खोले हुए हैं, ये भोले भाले ऑटो ड्राइवरों को अपने जाल में फंसा लेते हैं और पूरी पेमेंट लेने के बाद भी उनको एनओसी नहीं दी जाती। उन्हें 6 महीने, 1 साल, 2 साल तक के मैंने देखा है कि चक्कर काटते काटते उनके जूते या चप्पलें घिस जाती हैं, लेकिन उनको एनओसी नहीं मिलती है। दुखी परेशान जब ऑटो चालक हमारे ऑटो रिक्शा संघ के महामंत्री राजेंद्र सोनी जी के पास आते हैं, तो बहुत ही मुश्किलों का सामना करते हुए उनकी एनओसी दिलवाई जाती है। मेरे सामने ही सोनी जी ने लगभग 150 से ऊपर ही एनओसी दिलवाई है। तो मैं ये चाहता हूं, कब तक सोनी जी ऐसे एक एक करके ड्राइवरों की एनओसी दिलवाएंगे? ये डीलर सुधरते क्यों नहीं है? जब पूरी पेमेंट मिल गई है तो वो एनओसी क्यों नहीं देते? इनको एनओसी देनी चाहिए और इनको सुधरना चाहिए। और हमारे आदरणीय राजेंद्र सोनी जी खूब प्रयास कर रहे हैं, बाकी प्रयासों के बाद भी ये लोग सुधरते नहीं है और इनकी कंप्लेंट ऊपर तक जानी चाहिए और इनके लिए पूरी तरह से सुधरना चाहिए। अच्छा, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ सर, जितने प्राइवेट डीलर हैं इनके मुंह गरीब आदमी का खून लग गया है। ये लोग इतना फ्रॉडगिरी कर रहे हैं। एक आदमी मजदूरी करता है दिन भर सड़कों पर, उससे 15-15, 20-20 हजार रुपए लेकर के अगर एक गलती से भी एक किस्त गलती से भी रुक जाती है, उस पर फंड ब्याज पर ब्याज जोड़ के उसकी कमर तोड़ देते हैं ये फाइनेंसर लोग। मैं इनको कहना चाहता हूं कि आप लोग सुधर जाइए, नहीं तो भारतीय मजदूर संघ अब बहुत हो चुका है, अब इनकलाब करेगी इसके लिए और आप लोगों को जेल जाना पड़ेगा। जेल के लिए तैयार रहिए आप। जिस प्रकार से 1 या 2 किस्त टूट जाती है, ये फाइनेंसर आप पे ब्याज पेनल्टी लगा देते हैं, तो इसी प्रकार से एनओसी ना देने के कारण इन पे भी पेनल्टी या जुर्माना लगाया जाना चाहिए या फिर नहीं? लगाया जाना चाहिए। इन पर जुर्माना लगाना चाहिए, इनको जेल में डालना चाहिए, क्योंकि ये गरीब आदमी की कमर तोड़ रहे हैं, मजदूरों को ये परेशान कर रहे हैं, इसलिए इनको जेल में डालना चाहिए। मैं यही कहता हूँ। हमारे यूनियन लीडर जी सोनी जी है, मैं इनसे कहना चाहता हूँ, अनुरोध करता हूँ कि जितनी जल्दी हो सके इन नकली फाइनेंसर पर कार्रवाई किया जाए। 5-5 लाख, 7-7 लाख रुपए की गाड़ी बेच रही है, जो 3 लाख की गाड़ी है 2.5 लाख की, उसे 7 लाख, 7.5 लाख में बेच रहे हैं। ये कालाबाजारी हो रहा है इस दिल्ली प्रदेश में, इस पर रोकथाम किया जाए। मैं अनुरोध करता हूँ भारत सरकार से और अपने सोनी जी से हाथ जोड़ करके विनती। तो हमारे साथ में और भी चालक भाई मौजूद हैं। हम ये जो नकली डीलर है दिल्ली से जाने चाहिए, इनकी दुकानें बंद होनी चाहिए या फिर नहीं? बोलिए। होनी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं और सुन सकते हैं, सभी ऑटो चालकों की मांग है कि जितने भी नकली डीलर हैं जो इस प्रकार का काम करते हैं, सारे पेमेंट मिलने के बाद भी एनओसी नहीं देते हैं, ड्राइवरों को परेशान करते हैं, उनकी दुकानें अब बंद होनी चाहिए। और यही फैसला हमारे दिल्ली ऑटो संघ के महामंत्री राजेंद्र सोनी जी ने लिया है कि अगर ऐसे फ्रॉड नकली डीलर दिल्ली से अपना बोरिया बिस्तर समेट कर नहीं भागे तो उनका अगला कदम होगा वो वित्त मंत्री से मिलकर इन नकली डीलरों पे नकेल कसवा के रहेंगे। तो दोस्तों बस यही थी मेरी छोटी सी जानकारी। आशा करता हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी और हमारे चैनल को सपोर्ट करें दोस्तों, क्योंकि हम सभी ऑटो चालकों के लिए काम करते हैं। आपकी समस्याओं को लेकर डिपार्टमेंट सरकार तक जाते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना दोस्तों। मिलते हैं किसी और जानकारी से। हमारी मांगे, जय हिंद, जय भारत।